नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के रंग में रंगी पूरी दुनिया। कर्नाटक के मैसूरू पैलेस में पीएम मोदी ने किया योग, कहा कई समस्याओं का समाधान कर सकता है योग। मैसूर पैलेस में आयोजित योग उत्सव में पीएम मोदी के अलावा राज्यपाल थावर चंद गहलोत, मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मैसूरू की रानी हुई शामिल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के साथ राजभवन में किया योग। कई मंत्रियों ने भी किया योगाभ्यास। हरिद्वार के पतंजलि कल्याण केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर। योग गुरु स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में कई लोगों ने किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गोवा में भी योग शिविर का आयोजन। कई लोगों ने सामूहिक रूप से किया योग। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने एक साथ किया योग। पंजाब के अमृतसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग का शिविर का आयोजन। गोलबाग मैदान में सामूहिक रूप से लोगों ने किया योग। यूपी के बनारस में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर। कई लोगों ने एक साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उड़ीसा के कोणार्क में योग शिविर का आयोजन। कोणार्क के शिव मंदिर में विरासत स्थल पर लोगों ने किया योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर असम के गुवाहाटी में योग कार्यक्रम। आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। कई जवानों ने सामूहिक रूप से किया योग। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दिल्ली में योग शिविर का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया योग। गुजरात के शहर वडोदरा में योग दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य रंगोली सजाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दानापुर आर्मी कैंप में भी योग शिविर का आयोजन। हजारों की संख्या में अधिकारी, जवान और उनके परिजनों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर नवादा में भी योग कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक रूप से किया योग। पूर्णिया में भी जल संसाधन मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम। सौरा नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मधेपुरा में भी योग शिविर का आयोजन। सिंहेश्वर मंदिर के मवेशी हॉट मैदान में लोगों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भागलपुर में भी कार्यक्रम। सैंडिस कंपाउंड मैदान में लोगों ने किया योग। बगहा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग शिविर का आयोजन। कई लोगों ने सामूहिक रूप से किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी योग शिविर का आयोजन। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित पार्टी के कई नेताओं ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर मुंगेर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन। हरियाणा के भिवानी में योग उत्सव का भव्य समारोह हुआ, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिमडेगा में पतंजलि समिति की ओर से लगाया गया योग शिविर। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सिमडेगा के स्कूलों में भी योग शिविर। छात्रों ने एक साथ स्कूल के मैदान में किया योग। AK-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह पर आज सजा का ऐलान। 14 जून को दोषी करार दिया गया था। MPLA कोर्ट सुनाएगी सजा। शिमला के US क्लब एरिया में मौजूद बिजली विभाग के लोकल ऑफिस में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कश्मीर के राजौरी में है हॉर्टिकल्चर अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक प्रजाति के पौधे और फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ एनकाउंटर में एक आतंकवादी ढेर। असम के कछार जिले में बाढ़ का कहर। बाढ़ के पानी में डूबा सिलचर शहर। खराब मौसम के कारण रुकी हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड में बर्फबारी जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में चाय विक्रेता की बेटी प्राजक्ता भूड़े बनी SSC टॉपर। परिवार में खुशी का माहौल। हैदराबाद में अग्निपथ स्कीम के विरोध को देखते हुए काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर भारी तौर पर पुलिस बल की तैनाती। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी आज फिर से पूछताछ करेगी ईडी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज एक बार फिर बुलाया। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। बिहार में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा चालू। 20 जिलों में इंटरनेट सेवा शुरू। शांतिपूर्ण हालात के बाद लिया गया फैसला। बाड़ अनुमंडल के डाक बंगला में एसडीओ ने किया योग। सिक्किम के गंगटोक में खाद्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ किया योग। बोधगया में आयोजित योग शिविर में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री RCP सिंह का प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में शुरू कराया योग दिवस। पटना सिटी के गायघाट में योग शिविर का आयोजन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने लिया भाग।
गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 आभूषण दुकान में लूटपाट का किया गया खुलासा। गोपालगंज पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा जेल। गोपालगंज में आभूषण लूटने वाले अपराधियों के पास से लूट का जेवर बरामद, चरस और हथियार भी बरामद। अधिकारी आलोक कुमार पर कार्रवाई का बिहार प्रशासनिक संघ ने किया विरोध, कहा क्रिमिनल की तरह हो रही कार्रवाई। आयकर विभाग की टीम ने कोचिंग संचालक गुरु रहमान के ठिकानों पर की छापेमारी, लेन देन से संबंधित कागजातों को भी खंगाला। पटना पुलिस ने सैदपुर छात्रावास में की छापेमारी, छात्रों ने लस्सी दुकानदार पर किया था हमला। हजारीबाग में कुख्यात नक्सली अनिल भुइया ने किया सरेंडर। नक्सली अनिल भुइया की गिरफ्तारी से पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 मामले थे दर्ज। पूर्णिया के बायसी में तेज रफ्तार ट्रक ने मां बेटी को रौंदा, घटनास्थल पर दोनों की हो गई मौत। भागलपुर में पंचायत शिक्षक की लापरवाही से भड़के लोग, प्रखंड मुख्यालय पर लोगों ने दिया धरना। बेगूसराय में तेघरा थाने की पुलिस शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, मैं योगा दिखाने के लिए नहीं करता हूं। हाजीपुर स्टेशन पर कम संख्या में दिखे यात्री, अग्निपथ योजना के विरोध में कारण कई ट्रेनें की गई रद्द। गोपालगंज में महिला डीएसपी का थप्पड़ मारने का वीडियो आया सामने, एसपी ने कहा अब तक नहीं देखा वीडियो। रेल डीआईजी राजीव रंजन दानापुर ने जीआरपी दानापुर और स्टेशन का किया निरीक्षण। पटना के फतुहा में महिला की पीट कर हत्या, ससुराल वालों पर लगा हत्या का आरोप। पटना सिटी के खाजकेरा थाना क्षेत्र से लापता शख्स का नहीं मिला कोई सुराग। बांका से अपहरित सोलर प्लांट मैनेजर को पुलिस ने किया बरामद, अपराधियों ने मांगी थी 20 लाख रुपए की फिरौती। बांका में सोलर प्लांट मैनेजर के अपहरण करने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। शेखपुरा के कारेगांव में पड़ोसी ने महिला को मारपीट कर किया जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेर के शंकरपुर में करंट की चपेट में आया मिस्त्री, विधायक ने पहुंचाया सदर अस्पताल। चतरा पुलिस ने अंटरगंज से वाहन लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, कई घटना को दिया था अंजाम। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, अग्निपथ योजना के नाम पर युवाओं को दिया जा रहा धोखा। मांडर में सीएम हेमंत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा अब तक उपचुनाव में बीजेपी को दी है पटखनी। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव में जीत के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी करती है दावा। लोहरदगा के भंडरा में हुई अनोखी शादी, एक युवक ने 2 युवतियों के साथ रचा ली शादी। युवक में एक युवती से 3 साल तो दूसरे से 1 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, शादी में एक युवती का बच्चा भी हुआ शामिल। लोहरदगा के भंडारा में अनोखी शादी देखने के लिए जुटे ग्रामीण, हर तरफ की जा रही एक ही चर्चा। पाकुड़ के महेशपुर में ग्रामीणों ने महिला और पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, दोनों को बनाया बंधक। पाकुड़ के महेशपुर में बंधक बने महिला और पुरुष को पुलिस ने कराया मुक्त, दोनों को थाने ले गई पुलिस। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र की महिला ने पति पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। अयोध्या में राम मंदिर के लिए अब तक 5,400 करोड़ रुपए मिले, सिर्फ 3 महीने में 3500 करोड़ रुपए ट्रस्ट को मिले। राम मंदिर निर्माण के लिए मिले 15,000 का चेक बाउंस, जिसकी रकम लगभग 22 करोड़ रुपए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता का चेक बाउंस होने पर बयान, कई लोग ऐसे भी हैं जो चेक बाउंस होने के बाद फिर से कर रहे पेमेंट। बोकारो जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता कुमारी ने किया पदभार ग्रहण, इस मौके पर कई जिला परिषद सदस्य रहे मौजूद। गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष पद पर मुनिया देवी लगातार दूसरी बार हुई निर्वाचित। रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। बोकारो के घटियाली गांव में युवक ने पारिवारिक विवाद में कर ली खुदकुशी, रांची में काम करने वाला युवक कल ही अपने आया था ससुराल। गिरिडीह में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, शहर में युवा अग्निपथ योजना का कर रहे हैं विरोध। कोडरमा की तिलैया पुलिस ने ई रिक्शा की बैटरी चोरी के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने 6 बैटरी को किया बरामद। पटना के फतुहा से लाइनमैन सुबोध कुमार गिरफ्तार, 15,000 रुपए ले रहा था रिश्वत। भागलपुर में तेज हवा के साथ हुई बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। भागलपुर नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना वसूलने का लिया गया फैसला। सासाराम में ट्रेन सेवा बाधित होने से स्टेशन पर पसरा सन्नाटा, स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवान। रोहतास में शराब बेचने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। सिवान में नशीले पदार्थों की बड़ी खेप बरामद, गुवाहाटी से लाया जा रहा 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद। बीजेपी विधायक हरभूषण ठाकुर बचौल ने अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले लोगों पर बोला हमला, कहा कि विरोध करने वाले जिहादी हैं।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के अलग अलग है बयान। हरिभूषण ठाकुर को सुरक्षा मिल गई है तो वे कुछ भी बोल रहे हैं। अग्निपथ योजना पर सहयोगी दलों से विचार नहीं किए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा, जब सभी लोगों की राय ली जाती है तो काम अच्छा होता है। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन और अग्निवीर योजना के विरोध में धरने पर कांग्रेस के नेता। जेडीयू नेता मंत्री जमा खान ने हरिभूषण ठाकुर बचौल पर किया पलटवार। कहा, बचौल का बयान समाज को तोड़ने वाला। वैशाली भगवानपुर में ग्रामीणों ने 2 युवकों को बनाया बंधक। दोनों के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। वैशाली के भगवानपुर में बंधक बने दोनों युवक टेंट लगाने गए थे। टेंट पर और लड़की और लड़का पक्ष से हो गया विवाद। पटना सिटी के श्री तख्त हरमंदिर में लंगर में कम समय में बनेगा खाना। 1.5 करोड़ रुपए की लगाई गई मशीन। पटना सिटी के श्री हरमंदिर में लंगर के लिए नहीं करना होगा अब इंतजार। हाईटेक मशीनों ने 1 घंटे में 10,000 लोगों का बन जाएगा लंगर। झारखंड में आज जैक जारी करेगा 10वीं बोर्ड और 12वीं साइंस का परीक्षा परिणाम। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो करेंगे रिजल्ट जारी। न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। झारखंड के 4 विश्वविद्यालयों को मिले नए वीसी। 2 प्रो वीसी भी किए गए नियुक्त। राजभवन ने जारी की अधिसूचना। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी प्रखंड के सीरू में हाथियों के झुंड के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत। करीब 25 हाथियों का झुंड आने से मच गया हड़कंप। धनबाद के मैथन डैम में एडवेंचर कार्यक्रम का शानदार आयोजन। नौकायान, रॉक ग्लाइडिंग, पहाड़ पर चढ़ना, पुल पार करना, तैराकी के साथ ही कई तरह के एडवेंचर। बिहार में बारिश और ठंडा का मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए किशनगंज, मुंगेर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय में अलर्ट जारी। सासाराम के नोखा में पारिवारिक विवाद में युवक ने खाया जहर। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।